देखो, सीढ़ी पे हम जब चढ़ते हैं ना तो एक एक करके हम चढ़ते हैं, मतलब हम एक एक स्टेप रखते हैं फिर ऊंचाई पे चले जाते हैं। और जब हम उतरते हैं ना तो एक एक करके उतरते हैं। उस समय आप गौर करना, खासकर बच्चे जो होते हैं ना छलांग लगा लेते हैं, मतलब 3 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी पहले ही वो छलांग लगा लेते हैं और उतर जाते हैं। लेकिन चढ़ते समय कभी भी आप छलांग लगा के नहीं चढ़ सकते हो। अगर आपने कोशिश की छलांग लगाने की तो आपको बहुत ज़ोर का चोट लगेगा। अब देखो, गौर करो ना, तो ये बात क्या बताती है? ये बात हमें जीवन की व्यवहारिक शिक्षा देती है, रिश्तों से जुड़ने का सही तरीका बताती है, रिश्ते को पहचानने का सही सलीका बताती है। जब आप चढ़ते हो ना, ऊंचाई पे रहते हो, आज आप थोड़ा प्रोग्रेस किए, फिर प्रोग्रेस किया, आप अभी उठ रहे हो, तो देखोगे सारे रिश्तेदार आपसे जुड़ते जाएंगे। आपको लगेगा समाज में मेरा कितना मान सम्मान प्रतिष्ठा है। हमको किसी पार्टी फंक्शन में बुलाया जाता है तो बार बार कॉल आता है, हम इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं। मतलब आप कहीं न कहीं एक अपने लिए भ्रम क्रिएट कर लेते हो कि हम हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, हम हैं जो इस परिवार के मुखिया हैं, इस फंक्शन के मुखिया हैं, इस फंक्शन के चीफ गेस्ट हैं। मतलब हम जाते हैं तब फंक्शन शुरू होता है और हम नहीं जाएंगे तो फंक्शन शुरू नहीं होगा, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। उस समय चूँकि आप बहुत जीवन में अच्छे पावर पोजीशन पे हो, तो सब लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं। अब तो गौर करो, केस नंबर 2 होता क्या है कि कुछ दुर्भाग्यवश या परिस्थितिवश, परेशानीवश या एक शब्द में हम जिसे कर्म की मार बोलते हैं। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, पावर पोस्ट पोजीशन पैसा कुछ भी नहीं है, आप गिर गए तो सब लोग क्या करेंगे? आपके ऊपर छलांग लगा लगा के आपको गिरा हुआ समझ के और गिरा के चले जाएंगे, और गिरा के चले जाएंगे। उस समय आपका साथी कोई नहीं होता है और उस समय आपको लगता है कि मैं कितने अभी तक भ्रम का जीवन जी रहा था या जी रही थी, लोग हमको कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। होता क्या है ना, जो एक्चुअल मामला में आपसे मन से भावना से जुड़े रहेंगे ना, वो आपकी विपरीत परिस्थिति में परेशानी के समय भी आपका साथ देंगे। परिवार, दोस्त, नाता, हित, रिश्तेदार किस लिए होता है कि विपरीत परिस्थिति में आए, गले लगाएं, आपको उठने में मदद करें। तो जब आप परिस्थिति की मार झेलते हो, कर्म की मार झेलते हो, तो उस समय सब लोग आपको साइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि आप सरा हुआ केला हो, सरा हुआ पायदान हो, आपके ऊपर सब लोग छलांग लगा के चले जाते हैं, आपको और गिरा देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मान लिया कि अब आपके जीवन का जो है सूर्यास्त हो चुका है, आप कभी उठोगे ही नहीं। बहुत लोग तो आपका जो मोबाइल है वो मैसेज पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। कुछ निम्न प्रवृत्ति के लोग इतने घटिया होते हैं कि सीधे ब्लॉक कर देते हैं, कि गलती से भी आपका फ़ोन ना चला जाए कि आप उनसे कुछ मदद मांग लो। मदद का मतलब फाइनेंशियल मदद की बात नहीं की जा रही है। मदद का मतलब आदमी परिवार खोजता है कि अभी हम विपरीत परिस्थिति में हैं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल जाए। कोई बात नहीं, ये परिस्थिति है, परेशानी है, ये समय भी बीत जाएगा, कुछ इस तरह की सकारात्मक बातें। लेकिन जो निम्न प्रवृत्ति के परिवार में लोग होते हैं ना, वो क्या कर देंगे, ऐसे समय में आपको गिरा हुआ समझ के आपके ऊपर से छलांग लगा लगा के चलते चले जाएंगे। और आप कभी आते जाते रास्ते में भी मिल जाओगे ना, तो आपको देख के मुंह फेर लेंगे कि कहीं हमको इनकी सेवा के लिए, सहायता के लिए उपस्थित ना होना पड़े। इस तरह से नाटक कर देंगे, बहुरूपिया फेस दिखा देंगे कि वो आपको पहचानते ही नहीं हैं आप कौन हो। देखो, ये जो बातें होती है ना, गौर करो तो हमको क्या बताती है? आपको रिश्ते का वास्तविक स्वरूप से परिचय कराती है कि आप रिश्ते के वास्तविक स्वरूप को समझो क्या है। रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक, खाना पीना, मौज मस्ती नहीं है। परिस्थिति और परेशानी हर के जीवन में आती ही आती है। आज आपके समय, इसके समय, उसके समय बुरे चल रहे, कल किसी और के होंगे। कभी भी ना, लाइफ जो होती है ना, स्टेशनरी नहीं होती है। सूरज सिर्फ स्टेशनरी बॉडी, इसलिए सूरज चमकता रहता है। सूरज चमकता रहता है, धरती भी ना सूरज के चारों ओर मूव करती है, घूमते रहती है, इसलिए दिन रात का कंसेप्ट होता है, ऋतु परिवर्तन का कंसेप्ट होता है। मतलब धरती भी कभी सुख देखती है, कभी दुख देखती है। इसलिए हम कभी एक्सट्रीम ठंडा में परेशान हो जाते हैं, एक्सट्रीम गर्मी में परेशान हो जाते हैं, एक्सट्रीम बारिश में भी परेशान हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जब ज़मीन पे आप रहोगे ना, वास्तविकता से जुड़े रहोगे, तब आपका मन मस्तिष्क आपको गाइड करेगा। लेकिन जब आप हवा में उड़ोगे अपने धोखेबाज रिश्तेदारों की चापलूसी चाटुकरी के आगे ना, तो होगा क्या कि कभी भी आप अपने आप से नहीं जुड़ पाओगे। अपने आप से नहीं जुड़ पाओगे, आपको समझ ही नहीं पाएगा कि धरती पे हम किस काम के लिए आए हैं। परिवार का काम होता है परेशानी के समय आपका साथ देना, आपको उठने में मदद करना। उस समय लोग गायब हो जाएंगे। और आज आपकी समय अच्छी हो गई, हाँ, फिर आपका जीवन का आज अच्छा समय आ गया, सूर्योदय हो गया। ये बेकार के लोग जो आपको छोड़ के चले गए थे ना, गिरा हुआ समझ के गिरा के चले गए थे, आपको एकदम नीच समझ रहे थे, वो नीच लोग क्या हो गए, फिर आपसे जुटने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके उठने का समय आ गया है, तो फिर से चलो इनसे सट जाओ, कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको ऐसे समय में मन मस्तिष्क को खोल के रखना है कि बेकार के बाहियात के लोगों से डिस्टेंस और स्पेस रख के चलना है, मन को ऊपर वाला से जोड़ना है।